असली कहानी एक समान कहानी, भावनात्मक कहानी, सर्वश्रेष्ठ नैतिक कहानियाँ। दो व्यक्ति थे, दोनों ही गंभीर रूप से बीमार थे और अस्पताल के एक ही कमरे में इलाज के लिए भर्ती थे। इनमें से एक व्यक्ति प्रतिदिन दोपहर के बाद 1 घंटे के लिए अपने बैठने की जगह पर बैठा हुआ था और इस तस्वीर के दौरान उसके फेफड़े में सागर तरल पदार्थ का प्रदर्शन कर रहे थे। इस मरीज की नज़र इस कमरे के एकमात्र खिड़की के साथ थी। दूसरे व्यक्ति को अपना सारा समय अपने देखने पर पीठ के बल सीधे लेट कर गुजारा करता था। उसे कभी कभी कुछ क्षणों के लिए बैठने की अनुमति दी जाती थी। ये दोनों व्यक्ति लगातार घंटों तक बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को अपनी शाखा, घर, अपनी और सेना में अपनी सेवा अवधि आदि के संबंध में विवरण करते हैं। हर रोज़ खिड़की के करीब देखने वाला व्यक्ति जो देखने में सक्षम होता है, उसकी खिड़की के बाहर का नज़ारा रहता है और उसके बारे में अपने साथी को शामिल करे व्यक्ति भी उस 1 घंटे की अवधि के दौरान सभ्य को पहले से अधिक स्वस्थ महसूस करता है। वह ऐसा लगता है जैसा उसका दायरा पहले से अधिक विशाल हो गया है और बाहरी दुनिया की रंग बिरंगी गतिविधियों के बारे में जानकर उसके शरीर में भी नए उत्साह की कलियां देखने वाली हैं। झिड़की के नज़दीक देखने वाला व्यक्ति के अनुसार इस झिड़की के दूसरी ओर एक पार्क और बहुत ही सुंदर एक झील दिखाई देती है। झील में बतखें खेलती रहती हैं और बच्चे उस झील में न सीमित नौकाएं बनाकर बहते रहते हैं। युवा प्रेमी जोड़े सतरंगी फूलों के बीच आपस में दोस्ती करते रहते हैं। यह संपूर्ण दृश्यावली को विशाल बड़े पेड़ और भी समान रूप प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर इस झिड़की से बाहर का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता था। झिड़की के पास देखने वाला व्यक्ति जब बाहर की दृश्यावली का वर्णन कर रहा होता है तो दूसरी दृष्टि पर बड़े रोगी आंखें बंद कर ध्यान से उसकी बातें असंख्य कल्पनाओं में खो जाते हैं। ऐसी ही एक दोपहर थी जब झिड़की के नज़दीक देखने वाले ने दूसरे मरीज को पास से गुजर रहे एक परेड के बारे में बताया। हालांकि दूसरे व्यक्ति को बैंड की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही खिड़की के पास उसे सारा विवरण बता रहा था तो वह भी अपने दिमाग की आंखों से सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। एक सुबह जब नर्स उनके नहाने के लिए पानी लेकर आई तो उन्होंने देखा कि खिड़की के पास वाले व्यक्ति की नींद में ही मौत हो गई थी। उसका मरा हुआ शरीर उसे देखने पर पड़ रहा था। यह देखकर नर्स उदास हो गई और उसने वहां से अपना पार्थिव शरीर लेने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को बुलाने के लिए कहा। फिर एक बार मुनासिब ने दूसरे मरीज को देखकर अस्पताल के परिचारकों से पूछा कि उसे झिड़की के पास क्या दिखाई दे रहा है। नर्स ने धीरे से उसे देखा और जब नर्स को इस बात का भरोसा था कि वह नए बिस्तर पर आराम महसूस कर रही है तो वह उसे कमरे में अकेला छोड़कर चली गई। धीरे धीरे लेकिन बड़ी मुसीबत के साथ उसने एक कोहनी के बल पर अपना शरीर थोड़ा ऊपर उठाकर खिड़की के रास्ते बाहर की दुनिया की ओर पहली बार उपाय किया। लेकिन यह क्या, बाहर तो कुछ भी नहीं था। उसके सामने तो एक शीर्ष दीवार खड़ी थी। हैरानी में डूबी इस मरीज ने नर्स से पूछा कि उसके परिवार का आखिरी कमरा मिलने से क्या सोच कर उसके सामने यह झूठ बोला कि बाहरी दुनिया की ऐसी कल्पनित बातें सामने आ रही हैं। नर्स ने उसे बताया कि एक अकेला आदमी एक अंग था और वह दीवार भी नहीं दिखती थी।
फिर नर्स ने उससे कहा, शायद मिले हुए लोग आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं कि आपके अंदर उत्साह का संचार करके आपको खुशी करना चाहता था। निष्कर्ष, हमारी स्थिति वैसी भी हो, दूसरों को स्थिरता प्रदान करने पर हमें किसी स्थिति में स्वायत्त प्राप्त हो जाती है। दूसरों के साथ सहने पर दुख का आधा रह जाता है और दूसरों के साथ दुखी पर खुशी दुगनी हो जाती है। इसीलिए यदि आप सव्य को अति सुंदर महसूस करना चाहते हैं तो उन बातों पर ध्यान दें जिन्हें आप धन से नहीं खरीद सकते।